हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्कैनिया पर। आज की इस वीडियो में आप सभी की आगामी टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए राजनीति शास्त्र की घटना चक्र की बुक से राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की परिभाषा एवं उसके निर्माणक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 26 से आगे के प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसने कहा राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है? ऑप्शन ए कोकर, ऑप्शन बी सेबाइन, ऑप्शन सी गार्नर, ऑप्शन डी अरस्तु। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। गार्नर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में राजनीति विज्ञान की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के संबंध में कहा है कि राज्य ही राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत है। इसका संबंध राज्य के सिद्धांत, संगठन, शासन एवं व्यवहार से है। इसके साथ साथ राज्य की उत्पत्ति एवं प्रकृति का परीक्षण, राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति, इतिहास एवं राज्य के रूपों की जांच पड़ताल तथा जहां तक संभव हो राजनीतिक प्रगति एवं विकास के नियमों को निगमित करना इसके क्षेत्र में आते हैं। प्रश्न नंबर 27। राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन है। ऑप्शन ए लीकॉक का, ऑप्शन बी गिलक्राइस्ट का, ऑप्शन सी गार्नर का, ऑप्शन डी लास्की का। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 28। किसकी उक्ति है राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है? ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी गार्नर, ऑप्शन सी सेबाइन, ऑप्शन डी माउंट बेटन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। गार्नर ने कहा है कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है। पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। अंत राजनीति शास्त्र के अध्ययन का विषय क्षेत्र मात्र राज्य है। प्रश्न नंबर 29। किसने कहा राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है? ऑप्शन ए एक्टन, ऑप्शन बी गिलक्रिस्ट, ऑप्शन सी गार्नर, ऑप्शन डी डिमाग। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30। किसने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है? ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी आर ए ढाल, ऑप्शन सी गैरिस, ऑप्शन डी हेराल्ड लासवेल। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 31। राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, किसने कहा है? ऑप्शन ए लीकॉक, ऑप्शन बी सीले, ऑप्शन सी गार्नर, ऑप्शन डी गेटिल। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 32। राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही है, किसका कथन है? ऑप्शन ए गेटिल, ऑप्शन बी गिलक्राइस्ट, ऑप्शन सी लास्की, ऑप्शन डी गार्नर। और इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 33। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, यह कथन है। ऑप्शन ए अरस्तु का, ऑप्शन बी लीकॉक का, ऑप्शन सी गार्नर का, ऑप्शन डी ग्रीसस का। और इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 34। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने की है? ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी सीले, ऑप्शन सी गेटिल, ऑप्शन डी गिलक्राइस्ट। और इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य के द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है और सरकार के बिना राज्य तो एक अमूर्त कल्पना मात्र है। गिलक्राइस्ट ने इसी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। पॉल जैनेट ने भी इस संदर्भ में लिखा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। प्रश्न नंबर 35। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है, यह किसका वक्तव्य है? ऑप्शन ए बिलोबी, ऑप्शन बी सीले, ऑप्शन सी पॉल जैनेट, ऑप्शन डी गार्नर। और इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी।
अब इसकी व्याख्या देखते हैं। पॉल जेनेट ने राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। सीले के शब्दों में राजनीति शास्त्र उसी प्रकार शासन के तत्वों की खोज करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, बीज गणित अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र स्थान और ऊंचाई का करता है। प्रश्न नंबर 36, निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए बेंटले, ऑप्शन बी लीकॉक, ऑप्शन सी कैटलिन, ऑप्शन डी लास्की। और इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। शक्ति को राजनीति विज्ञान का केंद्र मानते हुए कैटलिन ने कहा है कि राजनीति एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करना है। इसके लिए वह नैतिक और अनैतिक सभी तरह के तरीकों को अपनाता है। प्रश्न नंबर 37, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है, यह किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए एक जर्मन शब्द है, ऑप्शन नंबर बी एक फ्रेंच शब्द है, ऑप्शन सी एक लैटिन शब्द है, ऑप्शन डी एक ग्रीक शब्द है। और इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है, यह एक लैटिन शब्द है। शब्द सिविक अर्थात नागरिक एवं सिविटास से अभिप्राय नगर राज्य दोनों शब्दों के संयोग से सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र नामक शब्द की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न नंबर 38, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है। ऑप्शन ए नागरिकता, ऑप्शन बी पंचायती राज, ऑप्शन सी राज्य, ऑप्शन डी नगर निगम। और इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या देखते हैं। नागरिक शास्त्र नागरिकता, नागरिक जीवन एवं नागरिक संस्थाओं का अध्ययन है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत मुख्यतः नागरिकता का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 39, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए गेटल, ऑप्शन बी मैकआइवर, ऑप्शन सी सर अर्नेस्ट बेन, ऑप्शन डी सिडविक। और इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। गेटल ने कहा कि राजनीति विज्ञान हमें बताता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका स्वरूप क्या है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। इस प्रकार गेटल के अनुसार राजनीति शास्त्र राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य के राजनीतिक संगठन, राजनीतिक कार्यों, राजनीतिक संस्थाओं तथा राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 40, राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, किसका कथन है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी डेविड ईस्टन, ऑप्शन डी गार्नर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। अमेरिकी राजनीतिक विचारक डेविड ईस्टन ने राजनीति विज्ञान को एक शुद्ध विज्ञान से ऊपर उठाकर अनुप्रयुक्त विज्ञान का रूप देने की मांग की है और वैज्ञानिक अनुसंधान को समकालीन समाज की विकट समस्याओं में लगाने पर बल दिया है। इसी संदर्भ में ईस्टन ने कहा है कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। प्रश्न नंबर 41, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनान के दार्शनिक अरस्तु ने किया। उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स रखा, जिसका अर्थ राजनीति होता है। अरस्तु ने कई देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया तथा राजनीति को नीति शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्रदान की। अरस्तु ने इसे सर्वोच्च विज्ञान मास्टर साइंस की संज्ञा दी, अतः राजनीति शास्त्र का जनक होने का श्रेय अरस्तु को ही प्राप्त है। प्रश्न नंबर 42, अरस्तु को डैश वरीयता देता है। ऑप्शन ए राजतंत्र, ऑप्शन बी पॉलिटी, ऑप्शन सी लोकतंत्र, ऑप्शन डी अल्पतंत्रवादी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 43, प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी अरस्तु। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 44, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी हेगेल, ऑप्शन डी अरस्तु। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
प्रश्न नंबर 45, निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी पॉल जेनेट, ऑप्शन डी लास्की। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 46, राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी प्लेटो। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 47, किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी सीले, ऑप्शन सी विलेन, ऑप्शन डी लिकॉक। ऑप्शन और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और इसकी व्याख्या देखते हैं। राजनीति वैज्ञानिक सीले के अनुसार निश्चित भूभाग या निश्चित प्रदेश राज्य का आवश्यक अंग नहीं। इसी प्रकार का विचार लियोन डिग्विट तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के विद्वान हॉल द्वारा भी व्यक्त किया गया है। इसके अनुसार क्षेत्र या निश्चित भूभाग राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। वर्तमान समय में राज्य के निम्नलिखित अनिवार्य तत्व माने जाते हैं। नंबर 1 जनसंख्या, नंबर 2 निश्चित प्रदेश, नंबर 3 सरकार तथा नंबर 4 संप्रभुता। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता? ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी गार्नर, ऑप्शन सी गैटिल, ऑप्शन डी सीले। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 49, यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? ऑप्शन ए गार्नर का, ऑप्शन बी मैकाइवर का, ऑप्शन सी सीले, ऑप्शन डी बिलोबी का। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित विचारकों में से कौन भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी माओ त्से तुंग, ऑप्शन डी सीले। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता? ऑप्शन ए गेटेल, ऑप्शन बी गिलक्राइस्ट, ऑप्शन सी जॉन सीले, ऑप्शन डी गार्नर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।